Hello everyone. So let me introduce myself. So I am working in पंजाब नेशनल बैंक. ओके, तो उससे पहले मैंने जो है काफ़ी बैंकिंग जो एग्ज़ाम क्लियर किए हैं. तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इन 8 दिनों में आप लोगों को क्या करना है. तो आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ टिप्स देने वाली हूँ इस वीडियो में, जो कि इन 8 दिनों में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होंगे. ठीक है, और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग बहुत नज़रअंदाज करने वाले हो, जो कि आपको नहीं करनी है. सो आई विल रिमाइंड यू अबाउट दैट. सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं. अब जिन लोगों ने पहले से तैयारी नहीं कर रखी है, जो लोग सिर्फ रिजल्ट के भरोसे बैठे हुए थे कि लाइक कि रिजल्ट आएगा देन आई विल स्टार्ट स्टडिंग, तो जिन लोगों का ये मानना था कि हाँ रिजल्ट आ जाएगा तब स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो उन लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि 8 दिन में अब क्या ही होगा, अब माइंड में यही चल रहा होगा. बट जो लोग ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे मेंस के लिए, तो उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट हो गया. ठीक है, तो मैं आप बहुत पहले से ये चीज़ आपको बोलती आ रही हूँ कि प्रिपरेशन जो है अपनी कंटिन्यू रखो, रिजल्ट तो कभी भी आ जाएगा. ठीक है, तो अब आपको करना क्या है. जीए जीए देखिए, अभी अगर आपके पास 8 दिन हैं, 8 दिन में आप लोग जीए किस तरीके से प्रिपेयर करोगे. अब जिसने बिल्कुल भी नहीं किया है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती. तो इन 8 दिनों में आप लोगों को क्या करना है कि 3 मंथ की उठाइए पीडीएफ ओनली अफेयर्स क्लाउड की, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास कि बहुत सारा मटेरियल आप पढ़ लोगे. अफेयर्स क्लाउड की स्टडी पीडीएफ उठाइए, और सारी नहीं पढ़नी है. मुझे पता है ये काफ़ी पेजेस की होती है, तो आपको सारा नहीं कवर करना है, ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. और वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका बैंकिंग एंड फिनेंस वाला पोर्शन. ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है. इकोनॉमिक वाला सेक्शन आपका, डेज को छोड़ दीजिए, डेज एंड थीम वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, ऑबिचुअरीज भी, स्पोर्ट्स भी. ठीक है, क्योंकि इनमें से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं. तो मेन जो है आपको बैंकिंग, फिनांस और इकोनॉमिक, और साथ में आपकी जो स्टेट न्यूज़ हैं उनको देख लेना है आपको. ठीक है, अवार्ड्स को भी आप मेन देख लीजिए, एक बार हेडलाइन देख लीजिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है. सारे अवार्ड्स पे नहीं जाना है. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मेन लग रहा है, लाइक जो इंटरनेशनल लेवल पे हो. ठीक है, तो इस तरीके के अवार्ड देख लेना एक बार आप लोग. तो स्टेट न्यूज़ होगा आपका, नेशनल न्यूज़ हो गया. ठीक है, इंटरनेशनल में आप जो है अभी लेटेस्ट जो भी विजिट हुई हैं, ठीक है, लेटेस्ट जो भी आपकी विजिट हुई हैं, लाइक हमारे पीएम मोदी जी कहाँ पर गए थे. ठीक है, वहाँ पे उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है. तो लेटेस्ट यानी कि अभी आपका नवंबर है ना, तो नवंबर वाली न्यूज़ में देखना आप लोग, नवंबर में कहाँ कहाँ विजिट हुई थी, वहाँ पे उनको क्या क्या जो है अवार्ड मिला है, या फिर क्या उन्होंने लॉन्च किया है जाकर. ठीक है, वो देख लेना आप लोग एक बार. ठीक है, तो आपको कुछ ही पोर्शन जो है कवर करना है सारा, क्योंकि 300 पेजेस आपको नहीं करना है, लेकिन जो आप करोगे उसको अच्छे से एक बार देख लेना. मेरा मतलब है रिवीजन अच्छे से कर लेना. ठीक है, तो आप लोगों के लिए अभी 3 मंथ ही मैं प्रेफर करूँगी, बिकॉज 4 मंथ इज़ मोर देन इनफ फॉर यू. तो अभी के लिए आप लोग जो है इतना कर लीजिए करंट अफेयर में, जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन. और जिन लोगों ने जीए ऑलरेडी तैयार कर रखा है अपना 4 मंथ का, 6 मंथ का, तो आप लोग तो अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिए. ठीक है, ड्रॉप मत कीजिएगा रिवीजन बिल्कुल भी. ठीक है, अब आते हैं हम क्वांट पे, रीजनिंग एंड इंग्लिश. अब देखिए इनमें जो है, अब ये तो है नहीं कि आप लोगों को अभी बताया जाएगी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि वो टाइम तो आपका ऑलरेडी जा चुका है. अब आप लोगों ने प्री जो है क्लियर कर लिया है, डैट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं. ठीक है, बिकॉज जिसने क्लियर कर लिया है प्री, तो उसने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. आप लोगों को अभी क्या करना है, अपना मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट कंटिन्यू रखना है अपना. ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए आप. ठीक है, और डेली दीजिए, एक मॉक टेस्ट डेली लगाइए, और एक टाइम टेबल अपना क्रिएट कर लीजिए, लाइक आपको मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है. तो मॉर्निंग में आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, मॉर्निंग में अपना जीए पोर्शन उठाइए, क्योंकि अभी जिन लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया है जीए, और या फिर जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मॉर्निंग जो है सबसे बेस्ट टाइम होता है करने के लिए, बिकॉज उस टाइम एक तो शांति रहती है बहुत, और माइंड भी हमारा फ्रेश रहता है बिल्कुल. तो उस टाइम जो है चीज़ें अच्छे से माइंड में सेट हो जाती हैं. ठीक है, अगर हम कंपेयर करें कि दोपहर में पढ़ने का या शाम के टाइम, तो मॉर्निंग में आप जो है जीए को कवर कीजिए. उसके बाद मॉर्निंग के बाद आप अपना कुछ आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा ब्रेक लेने का तो टाइम है नहीं आपके पास. उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए. ठीक है, मॉक टेस्ट एक सीटिंग में, ये नहीं कि आपका मन हट गया, मन नहीं कर रहा है, उठ के बैठ जाऊं, पैर थक गए मेरा, बैठे बैठे थक गए, तो ये नहीं करना है. एक सीटिंग में आपको मॉक टेस्ट लगाना है.
आपको वहाँ पे देखना है आप कितना क्या कर पा रहे हो। और तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप इतना जो है जहाँ गलती हो रही है उसको ठीक से देख सको। बट हाँ, आप लोग ये कर सकते हो कि आप ये कि आप जो क्वेश्चंस छोड़ रहे हो, गलत हो रहे हैं या स्किप हो रहे हैं, वो किस तरीके से ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वो चीज़ें ठीक करनी है ताकि वो रियल एग्ज़ाम में आप लोग जो हैं गलती ना कर सको। मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है। ठीक है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से देखना है। उसको ये नहीं कि मॉक टेस्ट देख के छोड़ दिया भैया बस हो गया हमारा मॉक टेस्ट, आज की कहानी ख़त्म, तो ये नहीं करना है। मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है एंड प्रॉपर तरीके से उसको एनालाइज करना है। मैंने एक वीडियो जो है अपने चैनल पे डाल रखी है कि मॉक टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज करना है। ठीक है, तभी आपका मार्क्स जो है और जो स्कोर है आपका वो इंक्रीज़ होगा। एक और चीज़, आपको नर्वस नहीं होना है। ठीक है, नर्वसनेस नहीं दिखानी है कि हाँ भाई कम टाइम बचा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। देखिए कम टाइम तो है, ऑब्वियसली है, तो नर्वस होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जितना टाइम है उसको अच्छे से जो है कवर अप करो, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको मत छोड़िए। ठीक है, तो ये तो रहा इन 4 सब्जेक्ट के बारे में। एक चीज़ और, आपका डिस्क्रिप्टिव, जिस चीज़ पे आप लोग गौर बिल्कुल नहीं देते हो, इसको तो आप साइड में रख देते हो कि 25 नंबर का है, क्या ही करेगा भाई। भाई 25 नंबर बहुत मायने रखते हैं। और डिस्क्रिप्टिव ऐसा पार्ट है जिनकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, या जिनके कीबोर्ड पे स्पीड अच्छी है, तो ईजिली 20 मार्क्स जो हैं गेन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि एक मार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आधा घंटा निकालिए, केवल आधा घंटा, मैं ज़्यादा नहीं बोलती आपको, आधा घंटा निकालिए, डिस्क्रिप्टिव पर दीजिए। ठीक है, कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लीजिए, लाइक एक कॉमन सा आपका टॉपिक हो गया इन्फ्लेशन। ठीक है, एक कॉमन सा कोई भी टॉपिक उठाइए और आधा घंटा कीबोर्ड पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको ओनली 30 मिनट्स मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव में एसे एंड लेटर लिखने के लिए। ठीक है, तो अब आपको देखना है किस तरीके से आप लोगों को मैनेज कर पाते हो। अब जिन लोगों की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है, उनकी स्पीड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि आप लोगों ने अगर उसको छोड़ दिया, आपने किसी जो भी आपके मेंशन जो वर्ड लिमिट है, अगर उसके अंदर आप नहीं करते हो तो वहाँ पर भी आपका मार्क्स जो है डिडक्शन होगा। तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। सो मैं इसलिए कह रही हूँ आप लोगों को कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उस पर भी ध्यान ध्यान दीजिए, आधा घंटा निकालिए दिन का। ठीक है, और कीबोर्ड पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ताकि आपकी स्पीड जो है थोड़ी तो बढ़े एग्ज़ाम में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी बच्चों का डिस्क्रिप्टिव के कारण ही रह जाते हैं वो लोग। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव क्लियर नहीं किया तो ओवरऑल एग्ज़ाम का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पर फोकस करना है। जीए पोर्शन हो गया, ये भी जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। जिन्होंने नहीं किया है तो मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से सेलेक्टिव पढ़ना है। सेलेक्टिव, सारा नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। एक इसमें जो है एमओयू आता है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, तो वो भी आपको नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर की न्यूज़ होती हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम बेस्ड जो है न्यूज़ बताया है कि आप क्या क्या करना चाहिए, जहाँ से आप जो है मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी IBPS PO मेंस के एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अब 8 दिन बचे हैं, 8 दिन में आप, ये तो मैं आपको लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी तो बता नहीं सकती क्योंकि 8 दिन में आप इतना सब कर लो। तो ये 4-5 आपके पास सब्जेक्ट हैं, इन पाँचों को इस तरीके से आपको मैनेज करना है। टाइम टेबल अपना देखिए किस तरीके से आप किसको किधर जो है टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके IBPS मेंस के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपके मुझे कुछ डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स समझ में आते हैं कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसकी भी वीडियो मैं मेंशन कर दूंगी कि कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक जो आपको करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।